होमवर्क शायद दिया होगा कुछ ना कुछ। क्या बात कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने के लिए बोला था शायद, यस और नो? तो पढ़ के आए हो? यस और नो? पढ़े हैं? हेडिंग मार्क करो फटाफट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब हेडिंग बनाओ। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो एक बात ध्यान रखना, जितना टाइम एल्डिहाइड की टोन्स लेगा उससे 30% कम टाइम लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। उससे बिल्कुल अलग पढ़ेंगे सेपरेटली, ये दोनों कंबाइन चलेंगे। रीजन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंबाइनली बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? और कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है सारी की सारी क्या रहती हैं? सेम, चाहे फिजिकल है चाहे फिर आपका केमिकल है। बात समझ में आ रही है? सुनो, तो ये ध्यान रखना, जितना टाइम इसमें लगेगा उससे कम टाइम लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या डेटा? 29। तो कोशिश करेंगे अप टू दिवाली इसको फिनिश कर ले, हम लोग कर लेंगे आराम से पर, ठीक है? हाँ देखो जरा, सबसे पहला जो रिएजेंट है, रिएजेंट में जो आप लेते थे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा रिएजेंट बेटा? एसिडिफाइड K2Cr2O7, याद आ रहा है या सोनू? और दूसरा जो आपने लिया था KMnO4 ओवर OH नेगेटिव, या सोनू? अरे याद आ रहा है? हाँ ना? तो यहां अगर ऑक्सीडेशन कराते हो आप, लाइक 1 डिग्री एल्कोहल आपके पास है, और इस 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ओवर H पॉजिटिव या फिर KMnO4 ओवर OH नेगेटिव, क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक। ये सीधा फिक्स है, ये एल्डिहाइड के लिए यूज नहीं होता क्योंकि यहां पे ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसकी जगह लेते हो आप 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल के केस में यही रिएजेंट आपका बनाता है कीटोन। क्या बनाता है? और अगर आप लेते हो 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये पढ़ा था 3 डिग्री वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं होता। रीजन यस और नो? रीजन दिया था इसका, नो अल्फा हाइड्रोजन। बोलो हाँ है ना? ऐसे ही था। तो यह एल्डिहाइड तो बन नहीं रहा, तो एक रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं जो आपने पढ़ी थी एज इट इज, CH3CHOH, आगे आपका CH3, इधर आपको सेम रिएजेंट दिया तो यहां से ये H रिमूव कर देना है। बोलो हाँ है ना? क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड और साथ में CH3, तो ये बन जाता है एसीटोन। क्या बन जाता है? नहीं आया समझ में? बोलो हाँ है ना? ठीक। इसके अलावा दूसरा जो रिएजेंट है, दूसरा क्या, फिर तो लाइन लगाई थी, PCC है। PCC के अलावा क्या था? जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट के अलावा कौन सा बताया था? कॉलिंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कॉलिंस रिएजेंट के अलावा सेरेट, सेरेट रिएजेंट ले लो। तो इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी अगर आप लेते हो तो उसमें सिंपल ये था कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा बेटा? और इसमें सिंपल सा एग्जांपल आप ये ले सकते हो, RCH2 along with OH, ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका अगर आप कराते हो ऑक्सीडेशन इनमें से किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो यहां से ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यस और नो? मान के चलिए इसकी जगह आपने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, तो यही 2 डिग्री अल्कोहल इसमें आपका बनाता है कीटोन। क्या बनाता है बेटा? कीटोन बनाता है। लाइक सेम एग्जांपल पीछे, RCH, इधर R, इधर नीचे लगा दिया OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहां पे C डबल बॉन्ड हो, इधर आ रहा। नहीं आया समझ में? यस और नो? और सेम यहां पे 3 डिग्री वाले केस में क्या होगा? नो इफेक्ट। क्या होगा? नो इफेक्ट। तो मेनली ये आपने पीछे पढ़े हुए हैं, और इन्हीं में एक और पढ़ा था अगर याद हो, रेड हॉट कॉपर, याद आ रहा है? तो उसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है? H2 रिमूव होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल सेम एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला क्या बनाएगा? कीटोन, और 3 डिग्री वाला क्या बनाएगा? एल्कीन। क्या बनाएगा? नहीं आया समझ में? यस और नो? तो उसे और करा के फिर मूव करेंगे क्लास 11th की रिएक्शन, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ओजोनोलाइसिस पढ़ा था? यस और नो? 2 होती है, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। तो ज्यादा बात ना करके सीधा मुद्दे पे आएंगे, कैसे रिएक्शन बनाते हैं, और उससे भी एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद एक और रिएक्शन पढ़ाएंगे, एल्काइंस की हाइड्रोलिसिस पढ़ी होगी, इसमें टॉटोमेरिस में यूज करते हैं, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये चलता रहेगा रेगुलर एज इट इज, और कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे कंबाइनली एल्डिहाइड कीटोन आपका बनता है। इसके बाद में सेपरेटली एल्डिहाइड और सेपरेटली
कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फिलहाल कंबाइन मेथड है जहां से दोनों बन सकते हैं, नोट करो, देखते हैं इसके आगे फिर। अभी दिख नहीं रहा इधर से, करो फटाफट। डन बेटा, हो जाए तो थर्ड वन अपने आप बना दो आप। बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। डन, लगाओ हेडिंग फटाफट से। बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो आप रिएजेंट लेते हो, क्या लेते हो, याद आ रहा है? रेड हॉट कॉपर, यस और नो, और इसको हीट करते हैं, यस और नो। ये इसका रिएजेंट है, यस और नो। तो सेम यहां पे भी एज इट इज मान के चलिए आप लेते हो RCH2OH आपके पास है, कितना डिग्री अल्कोहल बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में? रेड हॉट कॉपर के साथ। टेम्परेचर एलिवेटेड, टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहता है अच्छा खासा। तो यहां से ये दो H2 आप रिमूव कर दो, ये वाले, दिस वन। ये H2 यहां से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ये बनता है R सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड। क्लियर है ना? सेम एज इट इज पढ़ाया था कीटोन्स के लिए, इधर R, इधर आपका आ गया OH, तो यहां भी सेम रिएजेंट। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, एक H यहां से एक यहां से गया, क्या बन जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड हो, साथ में R, और ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा बेटा? ये 3 डिग्री वाले केस में अगर याद हो किसी बच्चे को, क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? तो उसका हमें कोई काम ही नहीं है, फिलहाल इन दोनों से काम है। नोट करो फटाफट, स्टार्ट कर दें ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट मेथड है
डन बेटा, हो गया। सेकंड मेथड मार्क करिए फटाफट से। बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, सेकंड मेथड। पढ़ा हुआ है नहीं? सबने पढ़ा होगा, सभी ने। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता है, सबके में आता है ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन, किसी ने नहीं छोड़ा होगा। हटा दे इसको, पक्का? चलो, इधर देखो। सबसे लोअर एल्कीन लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन लिया बेटा आपने, और ओजोनोलाइसिस में आप रिएक्शन कराते हैं ओजोन से। किससे कराते हैं? और सॉल्वेंट आप लेते हैं यहाँ पे CCl4। क्या लेते हैं बेटा? CC। तो कुछ नहीं, सिंपल आपका ओजोनॉइड बनता है। क्या बनता है? पढ़ा था ओजोनॉइड। ओजोनॉइड कैसे बनेगा ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड हटा दो जरा इस तरह से, डबल बॉन्ड हटा के यहां बना दो हट, 3 ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया, लगा दिया आपने। लगाने के बाद ये अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है। बोलो हाँ है ना? क्लियर। फिर इसके बाद में इसको ट्रीट करते हैं H2O ओवर जिंक के साथ। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये बन जाएगा हट का गेट ऐसे करके। क्लियर हो गया? गेट ओपन कर दो, ये तो बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा देखना जरा, प्लस साथ में क्या बचेगा? CH2O। और ढंग से अगर इसको लिखते हो तो ये क्या बनेगा? HCH। और ये भी क्या बनेगा? H। और नाम क्या है इसका बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? ऐसे बनता है आपका एल्डिहाइड। नहीं आया समझ में? पढ़ा था लास्ट ईयर। डायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट कैसे बनाओगे? ऐसे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में आप रिएक्शन कराएंगे O3 ओवर किसके साथ बेटा? CCl4। सेकंड स्टेप में आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ? H2O ओवर जिंक। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाना है, ऑक्सीजन लगाना है। फॉर एग्जांपल यहां देखो ध्यान से जरा, ये हटाया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन आगे। आंसर निकल के देखो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O। और या कंबाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। नहीं आया समझ में? या मान के चलिए इसकी जगह ये दे दिया, सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम बेटा इसका? प्रोपीन नाम है। क्या नाम है? बार बार इतना लंबा करने की कोई जरूरत तो नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस और नो? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले स्टेप में O3 ओवर CCl4 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? H2O ओवर जिंक। यही होगा। चलो बताओ जरा फटाफट से, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बोलो हाँ है ना? एक ऑक्सीजन यहां पे और एक यहां पे। बोलो क्या बनेगा? प्लस साथ में क्या आएगा? CH2O। और इसका नाम वही सेम एज इट इज। यहां तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ क्या बनेगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है रीजन की, मोर देन वन प्रोडक्ट अगर बनाएगा डिफरेंट हो भी तो उनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तो यील्ड अच्छी खासी नहीं आएगी। सेम बना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, इसके अलावा मान के चलो ये दे दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 ब्यूट 2 इन इसका नाम है बेटा। और सेम रिएजेंट O3 ओवर CCl4, और CCl4 के साथ साथ H2O ओवर क्या लेंगे बेटा? जिंक लेंगे। बोलो क्या बनेगा? बन जाएगा सेम। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, एक इधर और एक इधर। क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। यस और नो? 2 बन जाएंगे। नहीं आया समझ में? कीटोन भी बना सकते हैं, देखो ऐसे, C डबल बॉन्ड CH2, इधर CH3, इधर भी आपका CH3 आ गया। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन। सेम रिएजेंट एज इट इज। पहले O3 के साथ क्या लेना है? CCl4। फिर आपका H2O के साथ क्या लेना है बेटा? जिंक। बोलो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक इधर और एक। बोलो फटाफट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर आपका क्या आ गया? CH3, इधर क्या आ गया? CH3। क्या नाम है इसका? एसीटोन। क्या नाम है? साथ में बनेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, बाकी ये आप ट्राई कर लेना। 2 दे देते हैं, नोट करना शुरू कर दो फटाफट से। इसका एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन वो कंबाइन क्वेश्चन है बेटा। करो।
स्पीड थोड़ी सी। तू कब आया? हाँ? कितना लेट गए हो? कर। हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन वाली जो समझ हुई है ए, अलग है वो। हो गया बेटा? इधर वाला भी है बेंजीन। मोट क्या हो गया? हो गए? क्या सोच रही? लास्ट वाला लिख तो सही पहले, जब तो होगा। बिना लिखे थोड़ा ना होगा। कितना ऑक्सीजन? एक। एच हटा यहाँ से। एच तो है ही नहीं, कीटोन बनेगा। डन बेटा। बेंजीन वाला भी करना, करो। डन बेटा। बेंजीन भी हो गया? नहीं, नहीं हुआ। यहां देखो जरा, इसमें क्या बना रहे हो? ये यहां से ब्रेक किया, इधर हो, इधर भी क्या आ जाएगा? ओ, क्या बना? एसीटोन बन जाएगा। ऐसी किया सभी ने। चलिए, बेंजीन वाला नहीं कर पा रहे आप लोग हैं? कर लिया है? किसी ने नहीं किया? लास्ट ईयर किया होगा शायद। किया था? किया था नहीं किया था? बता फिर। देखा? बनाया प्रोडक्ट? ऐसे तो बन नहीं पाएगा ये। ऐसे तो ये पूरा 1 घंटा खा जाएगा। हाँ, इसका सीधा याद रखना, ये बनाता है इथेन 1,2 डायल। क्या बनाता है? इथेन 1,2। 3 डबल बॉन्ड है, 3 ही ओजोन यूज करने पड़ेंगे, और 3 ही ओजोन यूज करोगे तो 3 ही प्रोडक्ट निकल के आएंगे। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट इसमें ये बनता है आपका, इधर ये ऐसे CHO सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर है? हाँ है ना? 3 है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3 बनेंगे। नहीं आया समझ में? डायरेक्ट याद रखना, और कहो तो बना के दिखाऊं फिर। बोलो, बना के दिखा दे। अभी फिर तेरे को क्वेश्चन देंगे दोबारा। ये 3 टूटेंगे ना, यहां देखो जरा, ये बॉन्ड तोड़ा आपने, 1 2 और 1, ये 3 हो जाएगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? 3 ऑप्शन लगेंगे ना ऐसे, जब 3 लगेंगे तो 1 2 ऐसे बन गया। बोलो हाँ ना? जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे ये थोड़ी टूटेगा इनके बीच का। अरे नहीं आई बात समझ में? ये बेंजीन है जैसे, ध्यान से देखना जरा। ओजोन लाइसिस आप करा रहे हो, तो जब ओजोन लाइसिस आप कराओगे तो आप ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यस और नो? यही पाई बॉन्ड तो ब्रेक कर रहे हो। ऑक्सीजन एक तो आपका इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक यहाँ आ गया। ऐसे ही कर रहे हो, यस और नो? एक इधर ज्वाइन हुआ, एक इधर ज्वाइन हुआ, और एक ये इधर ज्वाइन हो गया। ऐसे ही था, और ये बॉन्ड एज इट इज जुड़ गया था। अरे हाँ है ना?
जब आप ये क्लीवेज करते हो, मतलब मैंने बोला कि ये अलग और ये अलग हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, देखना जरा क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये तो हट जाता है बीच में से। नहीं आया समझ में? तो 3 बॉन्ड है, 3 प्रोडक्ट ऐसे निकल के आ जाते हैं। डायरेक्टली याद रखना इस तरह से जिसे कहते हैं। डाउट कोई? क्लियर है? नोट करो फटाफट से और नेक्स्ट मेथड मार्क करो। थर्ड फोर्थ? थर्ड आएगा ना, लगाओ फटाफट। बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो ये सब 11th में आप पढ़ चुके हो नहीं? बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हेडिंग मार्क करो। बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, देखो जरा, देखिए इसका रिएजेंट अगर किसी बच्चे को याद हो तो H2SO4 ओवर HgSO4 पढ़ा हो, या तो ऐसे लिखा दिखेगा वरना ये ऐसे मिलेगा H प्लस ओवर Hg+2। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत क्वेश्चन है इसके, बहुत ज्यादा। पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? क्या बनेगा बता? याद नहीं आ रहा तो फिर क्या पढ़ा? फिर तो पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। यहां देखो, ये लिया सबसे लोअर एल्काइन है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका? इथाइन। क्या नाम बेटा? और मैंने यहां पे लिख के दे दिया आपको H2SO4 ओवर HgSO4। तो करना क्या है आपको? कराना है हाइड्रेशन। क्या कराना है? हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। वाटर आप कैसे ऐड करेंगे? सिंपली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो ही पार्ट होते हैं यहां से। अब ये सिमेट्रिकल है, जहां मन करे वहां लगा दो। मान लीजिए OH आप यहां लगा देते हैं और H आपने यहां लगा दिया, लेकिन लगाना ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर भी। लगाने के बाद बॉन्ड ट्रिपल की जगह कैसा हो जाएगा? डबल। कैसा हो जाएगा? CHOH हो गया, इधर डबल बॉन्ड CH2। बोलो हाँ या ना? और ढंग से अगर इसका नाम लिखें जरा, 1 और 2, ये हो गया कितना? इथ इनॉल। इथ याद आ रहा है इनॉल? जब फिनॉल पढ़ाया था कुछ, यस और नो? और जो इनॉल्स होते हैं वो होते हैं हाईली अनस्टेबल। कैसे होते हैं? हाईली। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा एक आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका नाम आपने शायद सुना होगा, जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या नाम है? नाम सुना है? नहीं सुना? टॉटोमेरिज्म में इनॉल से बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और पढ़ा हुआ है। और ये करेगा क्या टॉटोमेरिज्म में? ध्यान से देखना, जिसने नहीं पढ़ा वो समझ लेना ऐसा कुछ होता होगा जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगाना है? पाई बॉन्ड को तो बेटा ऐसे ले आओ नीचे, बात समझ में आ रही है? और ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा ऊपर 2 नंबर कार्बन। क्लियर है? बोलो हाँ ना? अब ऐसा अगर आप करते हो, देखना क्या बनेगा लास्ट में। तो बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? इधर देखो ध्यान से, इधर C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? और यही बन जाता है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाता है बेटा? यही आपका ऐसे बनता है इसमें एल्डिहाइड। नहीं आया समझ में? हाँ है ना? अब जितनी भी एल्काइंस होंगी सभी में इस तरह से कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इससे हायर में जाते हैं, आपने ले लिया प्रोपाइन। तो प्रोपाइन लेने पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। खाली इथाइन ही एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सभी कीटोन बनाते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे लिख के आया H प्लस ओवर Hg+2। और ऐसे ही आता है पेपर मीन्स में, तो ऐसे दिया होता। कह रहा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो H प्लस ओवर Hg+2 का मतलब हाइड्रेशन। क्या कराना है? अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये वाला हो गया अनसिमेट्रिकल। कैसा हो गया बेटा? और अनसिमेट्रिकल है तो बेटा यहां कौन सा एडिशन लगाना है? मार्कोनिकॉव्स। कौन सा लगाना है? मार्कोनिकॉव्स। क्या कहता है? नेगेटिव वाला कहां जाएगा बेटा? कम के पास, और पॉजिटिव वाला कहां आएगा? ज्यादा। तो क्या बनेगा बताओ जरा? CH3C, इधर क्या आएगा? OH, आगे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2, और 1 2 3 ये होगा। क्या बनेगा? प्रोप 2 इन, सॉरी 1 इन, प्रोप इन 2 ऑल बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे हाँ है ना? सेम अगेन इनॉल बन रहा है। इनॉल कैसा होता है? अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल है। तो ये वापस से बेटा दोबारा क्या बनाएगा? टॉटोमेरिज्म। क्या बनाएगा? टॉटोमेरिज्म। अगर ये बनाएगा तो बनाने पे सेम हाइड्रोजन कहां जाएगा बेटा? ऊपर। पाई बॉन्ड कहां आएगा? देखना जरा क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम है इसका? एसीटोन। क्या नाम है? नहीं आया समझ में? इथाइन ही बस एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सब क्या बनाएंगे? कीटोन। क्या बनाएंगे? और मेंस में ये आया था आपका क्वेश्चन, बेंजीन एज इट इज, इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पे लिख के दिया हुआ है H प्लस ओवर Hg+2। ऐसे बताओ क्या बनेगा? बोलो जल्दी बोलो। एसेटोफिनोन। क्या बनेगा?
आओ देखो कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आपके पास है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कौन सा एडिशन बेटा? मार्कोनिको। नेगेटिव कम के पास, पॉजिटिव ज्यादा। क्या बनेगा? रिंग एज इट इज, इधर C के साथ क्या आएगा आपका OH, इधर डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2। क्या आएगा भाई? इसी कार्बन पे OH, उसी पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अगेन इनॉल बन गया। अब ये अगेन क्या बनाएगा? टॉटोमेरिज्म। क्या बनाएगा? टॉटोमेरिज्म। अगर इसका बनाते हो ध्यान से देखना जरा, पाई बॉन्ड कहां जाएगा? नीचे, और H कहां चला जाएगा? ऊपर। क्या स्ट्रक्चर? बेंजीन एज इट इज, इधर C डबल बॉन्ड हो, साथ में CH3। नोमेनक्लेचर अगर घर जाके रिवाइज करा हो तो इसी का कॉमन नेम बताया था, क्या? एसिटोफेनॉल। नहीं आया समझ में? यस और नो? नोट करो फटाफट, ये हो जाए, आप ये ट्राई कर देना जरा। करो। स्कूल एग्जाम में रेयर, बहुत रेयर, मेंस में रखी हुई मिलेगी रिएक्शन। बहुत सवाल है इसके ऊपर। आएगा जब जब ये मान लेंगे कि हाँ तुमने 11th में पढ़ा होगा। किसी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, एज यू रीड इन प्रीवियस चैप्टर, तो उन्हें ये थोड़ा ना पता, तुम तो पिछला भी नहीं पढ़ते। बात समझ में आ रही है? उन्होंने लाइन लिखी हुई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एज यू रीड इन प्रीवियस चैप्टर, जोन्स रिएजेंट, KMnO4, ये सब लिखा हुआ है। तो पिछले का मतलब पिछला आपने पढ़ा ही नहीं होता। क्या कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ CH3 आएगा, इधर CH3 है तो अबे गधे, इधर इधर कर क्या रहा है? इधर आएगा। लगा भाई। डबल बॉन्ड ढंग से लगा। डन बेटा? हो गया। डन। क्या बना है?
ब्यूटेन 2 ऑन आएगा। यस और नो? कर लेंगे, कैसा भी आ जाए हमेशा इस तरह से ही करना है। ओ, ये बनेगा। क्लियर है? डाउट? बोलो, हेडिंग मार्क करो नेक्स्ट फटाफट से। फोर्थ, थर्ड है फोर्थ? फोर्थ आएगा ना। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, by the dry distillation of carboxylic acid salts। कैसे करते हैं और समझना जरा, एक समझाएंगे बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। हटा दे इसको, नोट हो गया? क्लियर? चल लिख देना। ये क्लास में नहीं है, स्कूल वाले में, ओनली फॉर नीट और जेई आता है उनमें। by the dry distillation। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, याद है किसी को? हाँ, लेसन सुनो जरा एक मिनट, लिखना बाद में, समझ लेना। एक समझाऊंगा, बाकी आप अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां देखो जरा, कोई भी नॉर्मल आपने लिया, ये ले लिया फॉर्मिक एसिड, सबसे लोअर एसिड, यही है ना। फॉर्मिक एसिड को आपने रिएक्ट कराया बेटा बेस से। किससे रिएक्ट कराया? बेस लिया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया बेटा? कैल्शियम सॉल्ट से बनाते हैं। और इसकी करा दी पायरोलाइसिस। क्या करा दी? पायरोलाइसिस। छोड़ो इसको, यहीं पे पहले रिएक्शन करा, पायरोलाइसिस बाद में कराएंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा पहले। तो एसिड बेस कैसे होगा? यहां से H और यहां से क्या जाएगा? बोलो हाँ है ना। H और OH बाहर होकर यहां बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? और यहां बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट में क्या बनेगा? कैल्शियम के साथ आपका ये आ जाएगा HCOO और Ca, सॉरी HCOO का होल ट्वाइस और कैल्शियम। नहीं आया समझ में? अरे हाँ है ना, सॉल्ट ऐसे ही बनेगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम फॉर्मेट को अगर डिकम्पोज कराते हैं तब जाके बनता है आपका एल्डिहाइड। क्या बनता है तब जाके आपका? कैसे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, HC+O, इधर HC+O। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। और ध्यान से देखना जरा, आगे एज इट इज आपका ये O, यहां भी क्या आएगा? O आएगा। क्लियर है? फिर यहां पे आ जाएगा कैल्शियम। क्या आ जाएगा? क्लियर है? और डिस्टिलेशन का मतलब यहां इसको हीट करते हैं, यहां कराते हैं पायरोलाइसिस। क्या कराते हैं? पढ़ा होगा, पायरोलाइसिस का मतलब होता है स्ट्रांगली हीट करना किसी भी कंपाउंड को। क्लियर हो गया? तो यहां पे कुछ नहीं करना, आपको ये एलिमिनेट करना है, खाली कैल्शियम और आपका ये 3 ऑक्सीजन एलिमिनेट करा दो एज इट इज। ये पार्ट, दिस वन, कैल्शियम 1 2 3, क्या बाहर हो जाएगा? कैल्शियम कार्बन। क्या बाहर हो जाएगा? CaCO3। बचेगा क्या? इधर कार्बोनिल बचा हुआ और हाइड्रोजन, HC+O, और इधर भी क्या बचा हुआ है? H। ये जोड़ दो एज इट इज। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? नहीं आया समझ में? हाँ है ना। दोबारा समझो, इसकी जगह पे कोई भी एसिड जो आपका मन करे, इवन मिक्सचर भी ले सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना जरा। मान लो आपने इसकी जगह पे ये ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और इसको ट्रीट करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम की वैलेंसी तो +2 रहती है। सॉल्ट भी हमेशा सेम ही बनेगा एज इट इज। हाइड्रोजन हटाइए, बाकी ट्वाइस लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा? CH3COO होल ट्वाइस, और आगे क्या आ जाएगा? कैल्शियम। क्या आ जाएगा? बाहर हो जाएगा H2। इसको बोलते हैं कैल्शियम एसिटेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम। तो यहां भी सेम एज इट इज, जो स्ट्रक्चर बना के करोगे जल्दी हो जाएगा। CH3C+O, इधर भी आपका CH3C+O, आगे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर क्या आ जाएगा? O। फिर लास्ट में क्या कराओगे? इसके पायरोलिसिस। क्या कराओगे? पायरोलिसिस अगर कराते हो तो तरीका मैंने भी आपको बता ही दिया। यहां से आपको क्या एलिमिनेट करना है? ये पार्ट आपको बाहर कर देना है, ये वाला। नहीं आया समझ में? क्या बाहर हो जाएगा देखना जरा? CaCO3। क्या बाहर हो जाएगा? Ca। बचेगा क्या देखना जरा? CH3C
डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या आएगा CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन। इस तरह से बना सकते हैं। नहीं आया समझ में? लेकिन पहले आपको पेपर आपको डायरेक्टली ये देता है, ये वाला सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम का, एरो पे लिख दिया पायरोलाइसिस, तो कुछ नहीं करना, एक तरीके से डिकम्पोज करना। क्या करना है? और डिकम्पोज में भी क्या एलिमिनेट कराना है, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी रेस्ट पार्ट को जोड़ के लिख दो, वही आपका प्रोडक्ट होगा फाइनल। नहीं आया समझ में? यस और नो? इसकी जगह मान लो बेंजोइक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, तब भी बना सकते हैं। और उस केस में बनेगा बेंजोफिनोन। क्या बनेगा? क्या होता है बेंजोफिनोन, बताओ जरा, जल्दी बोलो। बेंजोइक एसिड ये होता है C6H5COOH, ठीक है। और इसको अगर आप ट्रीट करते हो, लिसन, इसको अगर आप ट्रीट करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो सेम एसिड बेस रिएक्शन C6H5COO होल ट्वाइस कैल्शियम, और क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो जाएगा? इसको फर्दर अगर पायरोलाइज आप करते हो तो हीट करने पे अगेन कहानी सेम, कैल्शियम और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो हाँ या ना? बनेगा क्या, ये बनता है आपका C6H5C डबल बॉन्ड, और साथ में क्या आएगा, C6, सेम प्रोडक्ट। देखो यहां क्या था, CH3, यहां पे क्या था, C6H5। प्रोडक्ट भी तो सेम ही रहेगा लगभग, बस एल्काइल ही तो चेंज हो रहा है, एल्काइल एलाइड जो भी आप ले रहे हो। नहीं आया समझ में? डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर बना करते हो तो वहां एरर फ्री रहेगा, और कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में? मिक्सचर दे दिया, अगर दो एसिड एक साथ दे दिए, बेंजोइक एसिड दे दिया साथ में, या एसिडिक दे दिया साथ में, फिर कैसे कराएंगे, बोलो, करो, नोट करो, सिखाते हैं। नॉट इन स्कूल। जिस रिएक्शन को बताया करो ना कि ये स्कूल एग्जाम में नहीं आती, या तो उसे अलग से हाईलाइट कर लिया करो, नहीं आती। हाँ? ये वाली नहीं आती है, ये खाली कॉम्पिटिटिव बन के। डन बेटा।
बहुत बढ़िया। ये कौन सी सीट है? अच्छा, प्रैक्टिस शीट होगी। अच्छा, स्कूल का पेपर ही है ये तो। हो गया तेरा पेपर? अभी मैं बताऊं आपको, अभी शीट दी थी ना अल्कोहल्स वाली आपको, तो बैच 2 में एक बच्चा है, सीट सॉल्व करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा उसका। मतलब जैसे आज बोल दिया कि आज 15 क्वेश्चन दे दिए सपोज करो, A4 शीट पे वो उन्हीं क्वेश्चन को करके लाता है खाली। सुनना ध्यान से, A4 शीट पे उन्हीं क्वेश्चंस को करके लेके आएगा नेक्स्ट डे, और स्टेपल करके थमा के चला जाएगा। और बस ये पूछता है सर इसमें जो गलती हो वो टिक कर देना, मैं उसे रिपीट कर दूंगा दोबारा से। कितना बढ़िया तरीका है। साथ के साथ रिवीजन हो जाता है, घर जाके दोबारा रिवाइज करेगा, 2 बार रिवीजन हो गया। ऐसे ही नहीं समझे? पास में मारे नहीं तो काम इतना एक साथ ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में, मान लो 100 क्वेश्चन है तो एक साथ मत करो, 5 कर लिए, 10 कर लिए, 10 दिन में सीट खत्म। नहीं आई बात समझ में? अगर आप ये सोचोगे कि हाँ एक दिन में 50 करूंगा मैं, तो 10-12 करते ही आप अपने आप ही उठ जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे उससे आगे। बात समझ में आ रही है? इसकी सीट कल दे देंगे आपको, और इस चैप्टर की कल दे देंगे। तो अगेन वही मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो आप रूटीन में लगातार करते रहें, और आप इकट्ठा वर्क इतना सारे एक साथ चाहेंगे आप नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? और अब जितना होता रहे तो साथ के साथ ही कवर करते रहे ना, इसके बाद आगे मौका नहीं है। मैं अब ये लाइन नहीं कहूंगा, जिसका पढ़ने का मन कर रहा हो पढ़ाई शुरू कर सकता है, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू नहीं होती है, अब रिवीजन स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? कि मान लो ये अगर दिवाली के आसपास चैप्टर खत्म भी हुआ, तो खत्म होने के बाद में उसके बाद हम लोग चलेंगे D&F और कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो चैप्टर कितने बचते हैं उसके बाद? खाली 2, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। दोनों ही छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-5, 6-6 क्लासेस के मैक्सिमम, मतलब 1 महीना लगना नहीं है दोनों चैप्टर्स में। टाइम जो लगेगा इसमें D&F और कोऑर्डिनेशन। और ये भी क्लियर कर दूं, 31 जनवरी तक नहीं जाएंगे, जनवरी का फर्स्ट वीक या अप टू 10 जनवरी पैक करके, डेट शीट टेंटेटिव आपको दिखी गई होगी, तो कोशिश करेंगे एक बार रिवीजन में वापस आ जाए, ऑर्गेनिक में स्पेशली दोबारा से। तो जो लास्ट ईयर क्या था वही करेंगे, सेम एज। पास समझ में आ रही है? अपनी तरफ से आप बैकअप अपना बना के लेके चलते रहो, जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि बाकी अब आपके पास टाइम भी नहीं है इतना। आप सोचोगे कि हाँ प्रिपेयर करें, बनेगा ही नहीं। बताओ, मान लो नवंबर के लास्ट में जाके आप कह दो तैयारी शुरू करते हैं, तो आप कॉर्नर ढूंढोगे, कहाँ से फिजिक्स को उठाया जाए, कहाँ से केमिस्ट्री को उठाया जाए। जिसको उठाओगे वही भारी दिखाई देगा अपने आप में, कि भाई ये तो हैवी है बहुत ज्यादा, इसको ना उठा के चलो उसको कर लेते हैं। करना तो सारा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्कोरिंग करनी है, आपको पास होना है, 23 नंबर चाहिए, तो उसके लिए तो आप पेपर से 10-5 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाते हो। आ रही बात समझ में? ये अगर स्कोरिंग करनी है तो उसके लिए बैकअप क्रिएट कर लो। बैकअप जितना अच्छा होगा स्कोरिंग उतनी ही शानदार होने वाली है। बैकअप नहीं है दिक्कत आएगी, 100 नहीं 200% आएगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, मत पढ़िए 2 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, 1 घंटा भी मत पढ़िए, 45 मिनट पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। अभी भी पास से भी रूटीन वाइज, बात समझ में आ रही है? डेट वाइज भी अगर मार्क कर लेना, लेकिन वो 45 मिनट का रूटीन होता है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला कि सर तो बोलते ही नहीं, सर बोलते 40-45 मिनट पढ़ना है, तो कह रहे सर आप इतने मिनट बोलते। मैंने कहा मैं ये भी बोलता हूँ पर डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़ के 8 दिन का गैप आ गया फिर 45 मिनट। वीकली रिपोर्ट निकालोगे तो वही बनेगा आपका अराउंड 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का हिसाब बनता है। तो 3 से 4 घंटे में बड़े आराम से एक आधा चैप्टर, आधे से ज्यादा चैप्टर, बड़ा चैप्टर वो कवर हो जाता है। तो आप उतने पे एनालाइज करके देखो, पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी आज भी, जनवरी के एंड तक। आज से भी स्टार्ट करते हो अगर आप। आ रही बात समझ में? और लास्ट भी बोला, अब भी कर रहा हूं दोबारा, टॉपिक वाइज पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना ही नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़ के उस टॉपिक को पढ़ो जो भी आपको लग रहा है कि मान के चलिए वांट ऑफ फैक्टर जैसे सॉल्यूशंस, उसका क्वेश्चन आता ही आता है। आज वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, कल उसके न्यूमेरिकल कर लिए, हो गया खत्म टॉपिक। और मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आ गया, आगे मजे आपके। तो क्या जरूरत पड़ी कुछ और पढ़ने की? मतलब पढ़ना है वो कुछ और भी, उसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आ रही बात समझ में? प्रायोरिटी है कि हाँ आता है, चॉइस में मिलता है क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर का, तो पढ़ाई करते रहे। ये क्लियर है? मिक्सचर अगर आता है तब कैसे करना है ध्यान से देखना है। मिक्सचर वाले केस में ये बनेगा आपका
देखो, मान लो ये आपको दे दिया इस तरह से, इधर दे दिया फॉर्मेट का सॉल्ट है, इधर कैल्शियम, ठीक है बेटा, और दूसरा आपको ये दे दिया ऐसे, और अगेन एरो पे लिख दिया पर स्ट्रांगली हिटिंग। तो अब करना क्या है, दिमाग में दो चीजें आएंगी। दो तो पहला यही कि भैया आपस में, मतलब एक बीकर है उसमें ये दोनों डाल दिए, तो डालने पे खुद से भी तो रिएक्शन करेगा, खुद से रिएक्शन करेगा तो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो ये अपने आप से रिएक्शन करेगा, इसका प्रोडक्ट आ गया, ये अपने आप से रिएक्शन करेगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, दोनों रिएक्शन करेंगे तब भी कुछ ना कुछ बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो आपको ऐसे कर लेना है, यहां से ये एंटायर पार्ट आप ले लीजिए पूरा। देखो, दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है तो दो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो। कैसे, इधर से एक कैल्शियम और ये दो ऑक्सीजन हो गया, इधर से एक कैल्शियम दो ऑक्सीजन, दो कार्बन और दो ऑक्सीजन, यहां से बाहर हो जाता है 2CaCO3। क्लियर है, हाँ ना? बनेगा क्या, जोड़ के लिख दो एज इट इज। देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या आ जाएगा H, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? लेकिन प्रोडक्ट एक नहीं बनेगा, यहां बनेंगे तीन। कितने बनेंगे? एक तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, एक ये सेल्फ जब खुद से रिएक्शन करेगा, दूसरा वाला सेल्फ जब खुद से रिएक्शन करेगा। ये अपने आप से अगर रिएक्शन करता है तो कुछ नहीं करना, इतने पार्ट के साथ H लगा दो जरा, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यहां अगर कराते हो तो ये साथ में इधर ये आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या, तीन प्रोडक्ट बनते हैं। तो मिक्सचर अगर लेते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की यील्ड बहुत पुअर होती है, मतलब किसी काम का नहीं है। तीन प्रोडक्ट बने, सेपरेट आउट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, किसी का यील्ड अच्छा खासा निकल के नहीं आता है। नहीं आया समझ में? पेपर में अगर मिक्सचर कभी भी गिवन हो तो मिक्सचर वाले केस में क्या करना है, खुद से रिएक्शन करानी है, खुद का प्रोडक्ट हो गया, दोनों के रिएक्शन कराने दो हैं तो दो कैल्शियम कार्बोनेट आप बाहर करिए, प्रोडक्ट बना दीजिए एज इट इज। नहीं आया समझ में? कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? नोट करो फटाफट जल्दी से। ये कौन सा मेथड चल रहा है हमारा, फोर्थ फिफ्थ? डन, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फटाफट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन बेटा, देख फिफ्थ मेथड है ना, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये पेपर में आ भी जाता है, इसको सीख लेना पहले आराम से। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कैसे रिएक्शन कराते हैं ये ध्यान से देखिए जरा। पढ़ा होगा शायद आपने, ये पढ़ा है आपने, हाइड्रोजन साइनाइड, या सुन पढ़ा है ना? इसका नाम क्या है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन। और इसका एक नाम और है बेटा, मीथेन नाइट्राइल। क्या नाम है? मीथेन नाइट्राइल। पढ़ा है नहीं पढ़ा?
ये नीचे वाला था आईयूपैक और ऊपर वाला कॉमन नेम। ऊपर कैसा है बेटा? कॉमन। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। साइनाइड को अगर ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? मान लो ये लिया आपने CH3MgI, क्या लिया? CH3Mg, और इसको लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। हमें एक चीज बताया कि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या प्रेजेंट है भाई? यहां पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। यहां ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये आपका होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये कैसे होता है? पार्शियल। ये क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। कहां करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो N कैरी करेगा पॉजिटिव, और कार्बन कैरी करेगा कैसा बेटा? ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा बेटा इस कार्बन के ऊपर। बोलो हाँ है ना? यहां अगर अटैक हुआ, देखना क्या बनेगा? ये बनेगा आपका हाइड्रोजन के साथ कार्बन अलोंग विद CH3। बोलो हाँ है ना? एडिशन करा रहे हो, बॉन्ड ट्रिपल की जगह कैसा हो जाएगा? डबल। कैसा हो जाएगा? डबल होके आगे बनेगा NMgBr। बोलो हाँ या ना? सॉरी भाई लगा लो। क्लियर है इतना? अरे यस और नो? इसको बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? याद आ रहा है एडक्ट किसे कहते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? अब आगे फर्दर क्या कराना है, ध्यान से सुनना। यहां अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो H+/H2, H+, तो करना कुछ नहीं, सिंपल। यहां ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा? ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये वाला। इसको ऐसे लिख लेते हैं NMgI। कोई दिक्कत? यहां जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। इधर आपका H और यहां पे क्या आ जाएगा? क्लियर इतना है ना? तो ये आपका बनता है हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड NH, इधर आपका CH3। बाय प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ आयोडीन अलोंग विद OH। डबल बॉन्ड NH अगर आता है इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? अमाइन बोलते हैं। NH2 को याद हो तो सिंग, और NH अगर आता है खाली इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं इसको? इमाइन बनने के बाद में दोबारा से हाइड्रोलिसिस होगी इसकी एक बार और, H+/H2, H+/। अब की बार क्या करेंगे? यहां से ये आप एज इट इज, इधर ऑक्सीजन इधर वाटर का H2 आ जाएगा। क्लियर है ना? NH और H2 क्या बार हो जाएगा बेटा? NH3। क्या बार हो जाएगा? क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड हो, इधर H, नीचे क्या आ गया? और ढंग से अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? CH3CHO। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। नहीं आया समझ में? हाँ है ना? सिंगल स्टेप में खत्म करना है, बहुत आसान है। यहां देखो, इसी की अगर बात करें, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgI लेसन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां करेगा बेटा। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स नीचे है, क्या बनेगा? HC के साथ CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। बोलो हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, मैंने एक्सेस में लिया है वाटर, एक बार यहां और एक बार यहां पे। डायरेक्टली अगर आप 2 मोल लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। H+/H2 अगर आप कराते हो तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है। कर दिया? करने के बाद इधर ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट फिक्स है हमेशा अमोनिया के साथ साथ MgBr अलोंग विद OH। बनेगा क्या? सेम एज इट इज, C डबल बॉन्ड हो, इधर H, इधर क्या आ जाएगा? CH3। नहीं है? अच्छा, Br क्यों याद आ रहा है इतना? चलो, कहा? ये लो, और समझ में तो आ गया तुम्हें? ठीक है, हाँ बेटा, क्लियर? और कुछ दिख रहा है? बताओ, बोलो। वाटर मॉलिक्यूल कितने लिया यहाँ पे? एक, फिर एक यहां लिया, आप डायरेक्टली यहां 2 लगा दो, सेम यही प्रोडक्ट निकल के आएगा। अच्छा, डाउट कोई? इसके अलावा नोट करो फटाफट से और ये ट्राई करना। ये लो MgBr ले लो इस बार। नाम भी लिख देना, और इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। करो फटाफट।
ड्राई ईथर है बेटा। कौन सा वाला? पढ़ लो पहले, पढ़ ले। पता चला एबीएस भी मना कर रहा लास्ट में। हमारी बात समझ में, पढ़ाई करो पहले। ठीक है तो दे दे वहीं एडमिशन, क्यों फिर आईआईटी की बात करता है? फर्क नहीं मानते फिर इसका मतलब तुम किसी में। डन बेटा। इससे देख के वहां से देख, वहां से दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है कम देर तक आगे बढ़ा कर, नहीं नहीं कल से आ जल्दी कोशिश नहीं है, हो सकता है ना जी। कर फटाफट डांस, 2 क्वेश्चन भी है इसके नीचे, कर जल्दी कर। तेरी स्पीड कैसे स्लो हो गई इतनी? लगता है ऐसे ही रहा है। स्पीड बढ़ा ले थोड़ी सी, बातों में लग रहा है। जल्दी कर फटाफट दोनों क्वेश्चन। इसको ना यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं ना, सही। हाँ वो डबल बॉन्ड कर देना सिंगल की जगह बीच में, ए वाले में। हो गया बेटा? हाँ सही। बी में तो हम इसको गायब कर रहे हैं ना, तो दोबारा लगाया ना यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनाना है बी में फाइनल बनाना है, जो H+H2 दिया हुआ है ना उसको एक्सेस लेके
सीधा जो आप एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म करते हो उसी को फॉर्म करो। हाँ, ए में इमाइन बनेगा ही बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसको ए वाले में तो हम एडक्ट बना देते हैं भाई। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस थोड़ा ना कराई अभी हमने, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब ये बाहर जाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ जैसे बना है उसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। वो इसमें ऐसे बना लो चाहे। चीज बताइए इससे जैसे नहीं वैसे हो स्थिति से तो इसमें ड्रॉपर ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉपर में जो ट्रांसफर के चेक करना हो वो नॉर्मल हो उसमें लेवल पे इतना हो तो जो ड्रॉपर में नहीं पढ़ रहे उनके जे निकलने का चांस भी तो फिर बहुत कम है। हमारे यहाँ जो नहीं पढ़ रहा ऊपर में उसके जे निकलने के चांस कितने होंगे बता, या नीट निकलने के हमें तो ये क्या कितने चांस होंगे ये बता खाली। हाँ बेटा सही है, नाम लिख दे दोनों पे। कितने चांस, चेक हो बीच में कितने चांस, दैट में फिर भी 90% इसमें। अरे भाई वो सब्जेक्ट ऐसा है, उसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अंत ही नहीं है। नहीं समझे, मैं बात समझो क्या कह रहा हूँ। मैं भी इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ ड्रॉपर में, मैंने पिछले साल भी ऐसे ही पढ़ाया था अपने यहाँ पे रेगुलर बैच में। और वो जो बच्चे बैठे हुए हैं जो मेरे यहाँ पे नहीं पढ़े हुए, कहीं बाहर के पढ़े हुए, मना करते हैं हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। ये दिक्कत है। अगर जिसको पढ़ाया वही मिल जाए तो उसको पढ़ाना बहुत आसान है ड्रॉपर में। किसी दूसरे का बच्चा मिला उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट में उठा लो चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सब्जेक्ट का कोई लेवल नहीं होता है। आप ये कहोगे कि लेवल वाइज कुछ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर आया हुआ है। नीट में भी क्वेश्चन, नीट में बहुत आसान आया हुआ है। कभी कभी सीबीएसई घपला कर देती है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। लेवल नहीं है किसी चीज का। आप ये मान के चलें कि अब सब कुछ पैरेलल चल रहा है और आने वाले 4 से 5 साल बाद ये तो भूल ही जाओ कि बोर्ड्स नीट और जेई ना जैसा सेम सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि चीजें कहीं ना कहीं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगी आने वाले टाइम पे। नहीं आ रही बात समझ में? ये लीनियंसी जो होती है ना, लीनियंसी का एक रीजन होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं। सबको पता है बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अब पता है लीनियंट होने का रीजन क्या है कि किसी का फ्यूचर खराब ना हो। सीबीएसई देखते नहीं, आप किसी को एग्जैक्ट 23 दे दिया तो एग्जैक्ट ऐसा पॉसिबल है कहीं कोई बच्चा 23 नंबर का ही करके आया हो? बताओ आप, होता कभी ऐसा? कभी नहीं होता। फैक्ट ये है कि वो 23 तो होता ही नहीं कभी भी। वो धक्का मार मार के लेके आते हैं उसको 23 तक। ना भी धक्का लगे तब भी सोचते हैं भाई हो जाए, पास हो जाए कैसे करके। अब किसी का मान लो 15 बिलो जा रहा है तो ये तो बहुत वेरिएशन हो गया 8 नंबर का, उसको तो कर नहीं सकते। कोई मान लो अराउंड नियरली 20, 21, 22 आ रहा है, पुश करके उसको 23 तक लेके आ जाते हैं। ये होता है। और फैक्ट है कि पास तो हो जाओगे, पास होने के बाद में आगे की कहानी क्या रहेगी ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैंने नहीं बताया, शायद आपको बताया होगा। आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे हम लोग अभी ड्रॉपर में। HCl डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेम H2S सल्फाइड है, H पॉजिटिव HS नेगेटिव, यही देगा। अब एक बच्चा आयनाइजेशन नहीं लिख पा रहा सपोज दैट, तो अब ये थोड़े ना उसको आयनाइजेशन पढ़ाएंगे। नहीं समझे? क्लास 10 का बच्चा पढ़ लेता है कि एसिड H+ देगा, बेस क्या देगा OH, लिख भी लेते हो आप लोग। अब क्या है, वो बच्चा नहीं लिख पा रहा तो ये थोड़े ना कि उसको आयनाइजेशन पढ़ाया जाएगा। और उसको आयनाइजेशन पढ़ाने लग गए तो फिर पढ़ाएंगे क्या बैच में? आप समझो उस चीज को। तो बार बार कह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो ये अप टू 70 to 80% हर एग्जाम के लिए काम करेगा। 20% मैं भी नहीं कहता, ये 100 हो सकता है 80 से, ऐसा हो सकता है 70 हो जाए। लेकिन हाँ, जो आपकी नोटबुक है, ग्रंथ है, ये मान के चले मैक्सिमम काम करेगी। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे मिलने के चांसेस है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बाकी ड्रॉपर में भी कुछ ऐसा नहीं नया होगा, टॉपिक्स यही रहते हैं लगभग। क्वेश्चन का डिफरेंस है बस, क्वेश्चन अच्छा वाला पकड़ लेते हैं वहां पर हम लोग। ठीक है, डन। पहले वाले में क्या बनाया? एसेटोन, सभी ने बनाया ना। और दूसरे वाले में क्या बनाया? एसेटोफिनोन बनाया होगा शायद। यस और नो? अरे नहीं, देखना जरा। CS3C along with
CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, यही है ना बेटा। तो ये तो आपका ए हो गया। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एक्सेस में लेना वाटर, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करा, इधर हो, इधर क्या आ जाएगा OH। सिंपली आप ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, इधर आपका CH3, इधर CH3, बाय प्रोडक्ट फिक्स है NH3 अलॉन्ग विद क्या बेटा MgBr के साथ में क्या आएगा OH। नहीं आया समझ में? सेम एज इट इज बेंजोनाइट्राइल में C ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे क्या काम करा, बॉन्ड ट्रिपल की जगह क्या हो जाएगा डबल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया तो साथ में क्या आएगा CH3, क्या आएगा साथ में, और इधर आपका आएगा NMgBr। बाकी एज इट इज आप हाइड्रोलाइज अगर करते हो इसको H+/H2O, तो ये बॉन्ड यहां से आपको ब्रेक करना, इधर हो, बाकी इधर आपका एज इट इज C डबल बॉन्ड हो CH3, और इधर आपका आ जाएगा ये एज इट इज। नहीं आया समझ में? क्या नाम है इसका? एसेटोफिनोन। क्या नाम है? एसेटोफिनोन इसका नाम है। नहीं आया समझ में? कर लो, कोई बात नहीं, जहां भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप आयोडीन कर लेना। समझ में आ गया ऐसा और नो? इसके अलावा ये भी हो सकता है, इसे और कंप्लीट कर लेना। मान के चलिए यही दे दिया आपको हाइड्रोजन साइनाइड, और इसके साथ में आपको ये दे दिया C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। करिए फटाफट, कंप्लीट करो इसको। एलिफेटिक एरोमेटिक सभी पे वैलिड है, सभी पर। क्या बनेगा? सेम चेंज कर दिया, बस उधर एरोमेटिक दे दिया ग्रिग्नार्ड में। प्लस नहीं है, कहाँ है प्लस? हो गया बेटा, नाम लिख, बेंजल्डिहाइड। नाम लिख देना बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। कर आगे क्या हो गया पता? पहले तो यहाँ बॉन्ड लगा डबल, अब कर, क्या हो गया? जल्दी कर फटाफट से, स्पीड से, लिखा भी नहीं अभी तो। हो गया बेटा, डन। बेंजल्डिहाइड बनेगा ना C6H5CHO, सेम एज इट इज। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ये यहां आ जाएगा N के पास। क्लियर है बेटा? कर लोगे? मैकेनिज्म देखो, सारी नहीं पढ़नी, बार बार कह रहा हूं आपको मैं। जिसकी रिक्वायर होगी, जहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है उसकी पढ़ाएंगे, उसी पे टाइम वेस्ट करेंगे बढ़िया करके। यहां से किसी भी मतलब जितनी भी रिएक्शंस आज पढ़ी हैं, इनमें से किसी की मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, किसी के ऊपर भी। टाइप ऑफ रिएक्शन कहीं पूछता है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के छोटे छोटे की पॉइंट बीच में बताते रहेंगे, जहां रिक्वायर होगा वहां पढ़ा देंगे। नेक्स्ट लगाओ फटाफट से। इसी में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अभी तो ट्रीट करा था किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से या साइनाइड कंपाउंड से, किसी से। ईस्टर से करा दे तब भी ऐसा रिएक्शन बनेगा। कैसे? आओ देखना जरा, बाद में लिखना, रुक जाओ, देखो फटाफट। इसमें इसी की सब हेडिंग लगा देना, फ्रॉम ईस्टर्स। फ्रॉम ईस्टर्स कैसे? इधर देखो ध्यान से जरा, ये होते हैं ईस्टर्स आपके। R C डबल बॉन्ड O के साथ R डैश, बोलो हाँ है ना? अरे यही तो होता है, ये आपका ईस्टर हो गया। इसको अगर रिएक्ट करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgI ले लो, और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगेन ये भी एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। कैसे? बीच में ये जो बॉन्ड है आपका कार्बोनिल C डबल बॉन्ड, ये होता है पोलर। कैसा होता है बेटा?
पोलर का मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला पार्शियल, बोलो हाँ है ना। सेम यहां पढ़ा भी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला पार्शियल। आर कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल है, और ये रेस्ट पार्ट आपका यहां आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। यस और नो? देखना जरा क्या बनेगा, ये बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर ओ, ओ के साथ MgI, और नीचे क्या आ गया आर, बोलो हाँ है ना। बचेगा क्या आगे, ओ आर डैश। इतने में कोई डाउट, बोलो हाँ है ना। इधर ये जो लिखा हुआ है एल्कोक्सी ग्रुप, ये वाला, ये बिहेव करता है एज अ बेटर लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, आसानी से छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अगर छोड़ के जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, यहां से ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। क्लियर है, हाँ है ना। ऊपर से इलेक्ट्रॉन लिए तो देखना जरा क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाता है, आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी क्या आ जाएगा आर, तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, मान के चलो यहां हाइड्रोजन होता तो यही बन जाता एल्डिहाइड। क्या बन जाता, और बाय प्रोडक्ट में क्या बार होगा, मैग्नीशियम के साथ आयोडीन अलोंग विद एल्कोक्सी ग्रुप। नहीं आया समझ में, यस और नो? ये भी नहीं आता CBSE में, ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए। अरे क्लियर है, हाँ है ना। मान के चलो जैसे ये दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड। करिए चलो, खुद से ट्राई करना, खत्म। और डायरेक्ट बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो प्रोडक्ट। ये तो हो गया एक तरीके से मैकेनिज्म का, मतलब स्टेप हो गया बीच का। डायरेक्ट बनाना है तो इधर देखो जरा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ध्यान से देखो, यही तो ब्रेक करना है। ये और MgI आपका बाहर हो रहा है, इधर से अल्काइल जोड़ देना, इसको छोड़ के। आपका नहीं आया समझ में, बनाइए फटाफट प्रोडक्ट। हाँ से कौन सा, मतलब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है NCERT में। कर क्या रहा है बैठ के आज, ये तो आपको क्वेश्चन था। अरे गधे, क्या है ये, देख के निकले। बस आँख ठीक है तेरी, है क्लास में ही है, वहां देख सामने क्या लिखता हूँ। बेटा डायरेक्ट बनाना चाहो डायरेक्ट बना सकते हो, ये खाली एक पार्ट है किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे बनता है। प्रोडक्ट आप डायरेक्ट भी रिपोर्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना बॉन्ड क्लीवेज कौन सा करना है, लिख ले। हो गया, एसीटोन CH3COCH3, दूसरे वाले का एसिटल्डिहाइड है ना, कर फटाफट। हो गया, सर सर नॉर्मल की छुट्टियाँ तो यार क्या अल्टीमेट, बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा है तुमने, सही मैं दूंगा इसका आंसर, रुक जाओ।
करने जाना। सतीश सर करेंगे तो कर देंगे। कर रहे हैं छुट्टी? कर दी? दशहरा की छुट्टी है राणा सर की? अरे वाह, तो बैच 1 की भी करेंगे फिर तो? नहीं करेंगे तो फिर तो सिलेबस आगे पीछे हो जाएगा। नहीं हो गया, फाइनल ईयर ड्रॉपर वाले भी बोल रहे थे कि दशहरा की छुट्टी है सर हमारी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिवाली आ रही है, दिवाली तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही पड़ रही है वैसे भी, है ना? तो उसका भी तो हिसाब किताब करना है ना। है ना, पहले एक्स्ट्रा कर देंगे, संडे बुला के 2 से 2.5 घंटे की क्लास कर देंगे एक दिन। कितने आते हैं? एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आप लोगों की? एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे तो आधा बच्चा तो आता ही नहीं, रेगुलर में नहीं आता, एक्स्ट्रा में तो जब आएगा। चलो, यहां क्या बनाया पहले वाले में? ये क्लीवेज कराया, यहां से ये आउट हो जाएगा, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या आएगा बेटा? CH3 और बाय प्रोडक्ट MgI अलोंग विद मिथॉक्सी। यस और नो? यहां से ये ब्रेक कराया, इधर ये मिथाइल लग जाएगा, क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट में सेम एज इट इज मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, इधर मिथॉक्सी, इधर ये भी सेम एज इट इज, इधर ये बॉन्ड ब्रेक कराया, इथाइल आ जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड हो C2H5 और बाय प्रोडक्ट में MgI साथ में OC2H5। तो ये जितने भी मेथड्स आज आपने पढ़े, ठीक है, जितने भी मेथड आज आपने पढ़े ये थे कंबाइन। कंबाइन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए कंबाइन, है ना? अब पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे सेपरेट किसका? एल्डिहाइड का अलग और कीटोन का। तो कीटोन में तो 2 ही रिएक्शंस हमें पढ़नी है, एक आप पढ़ चुके क्लास 11 में फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एक तो वो आता है, और एक डायल्काइल कैडमियम, एक वो नया मेथड है। एल्डिहाइड में कुछ नेम रिएक्शंस है, वो एक्सप्लेन होंगी, तो कल ये भी आपका फिनिश हो जाएगा और परसों वाली क्लास में स्टार्ट हो जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चैप्टर लग रहा है कि हाँ स्लो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बीच में लगेगा मैकेनिज्म्स में खाली। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करें।